हाय हेलो बच्चों। कैसे हो? ठीक ठाक हो? और बताओ। चलो केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी पढ़ लेते हैं थोड़ा। मन लगा के पढ़ लो। अच्छे अच्छे नंबर लाओगे, सब लोग खुश हो जाएंगे। है ना? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा मार्क्स के भी आएंगे। तो चलो पढ़ो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जब ये रिप्रोडक्शन की बात आती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो दिमाग में कैसे कैसे सवाल आते हैं। एक तो ये आता है कि ये कैसा मैकेनिज्म है जिससे जो है कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, या फिर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता क्यों, है ना? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत नेसेसरी नहीं है। किस लिए नेसेसरी नहीं है? वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कोई एक इंडिविजुअल है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। जैसे कि दूसरे प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनके इनसे जो है ये प्रोसेस सही से काम नहीं करेंगे तो हाँ, लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन ना करने से तो ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी क्यों लोग रिप्रोडक्शन करते हैं? तो कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है ना, और वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है और इंडिविजुअल को। और अगर वो और इंडिविजुअल क्रिएट करता है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी उससे स्पेंड करनी पड़ती है इस प्रोसेस में। तो फिर क्यों एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करता है इस प्रोसेस के लिए, है ना? जो कि ये जीवित रहने के लिए भी कोई आवश्यक नहीं है। तो जो भी आंसर इस क्वेश्चन के थोड़े से ऑब्वियस से हैं, लेकिन अब जो मेन चीज आती है वो ये है कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो, रिप्रोडक्शन क्या है। यूजुअली हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते हैं, सेम स्पीसीज के दिखते हैं। तो वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट करता है एक न्यू इंडिविजुअल को, जो बहुत कुछ एकदम उसकी तरह ही दिखता है। तो ये जो है प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कोई इंडिविजुअल क्रिएट करेगा एक नए इंडिविजुअल को जो बहुत कुछ उसके जैसा ही होगा। आगे देखो, जो ऑर्गेनिज्म है, पूछ रहे हैं कि क्या ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं एग्जैक्ट कॉपी, एकदम अपने जैसी। तो ऐसा पॉसिबल है कुछ केसेस में, कुछ में नहीं भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी एकदम आइडेंटिकल कॉपी होती है, मोस्टली प्लांट वगैरह में देखते हैं या हाइड्रा अमीबा इन सब में। लेकिन कई जगह है कॉपी होती है, कुछ उनकी जैसी लगती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। ये जो बॉडी डिजाइन है ये सिमिलर होता है क्योंकि ये ब्लूप्रिंट का डिजाइन, जो ब्लूप्रिंट होता है उसके ठीक सिमिलर होता है। देखो क्या है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग का न्यू इंडिविजुअल होगा तो वो बहुत कुछ ह्यूमन बीइंग जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम्स आएंगे, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना? और ये किसके बने होते हैं? डीएनए के। और डीएनए में क्या होता है? आरएनए। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन डिसाइड डिसाइड करते हैं कि जो भी न्यू इंडिविजुअल है उसका बॉडी डिजाइन कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे है ना कि क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के सेल में होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ये इनमें जो फीचर्स आते हैं वो अपने पेरेंट्स से आते हैं, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉर्म हो जाते हैं डीएनए के फॉर्म में। तो डीएनए का फुल फॉर्म पहले देख लो, ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए या व्हाट स्टैंड फॉर डीएनए। तो यहाँ पे देखो डीएनए का आंसर आएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? तो ये जो डीएनए है सेल के न्यूक्लियस में होता है, और इसके अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है ना? ये इंफॉर्मेशन सोर्स होती है किसके? प्रोटीन बनाने के। ये इंफॉर्मेशन अगर चेंज हो जाए, यानी कि डीएनए के अंदर का, जिससे डीएनए बना है उसके अंदर जो प्रोटीन है अगर वो चेंज हो जाएगा, तो जो प्रोटीन है जो बन रहा है उससे कुछ डिफरेंट बनेगा। तो डिफरेंट प्रोटीन क्या करेगा? वो थोड़ी डिफरेंट बॉडी डिजाइन भी बनाएगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक बेसिक इवेंट है, और इसमें क्रिएशन होता है एक नए डीएनए कॉपी का। जो सेल है इसके लिए यूज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन, और बनाते हैं डीएनए की
डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है इससे। तो और ये क्रिएट करता है 2 कॉपी डीएनए की, है ना? कहाँ प्रोड्यूस करता है? रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। और इससे नीड होती है जब अलग करने की एक दूसरे से, तो हम कैसे इसको सीधे ऐसे ही पुश करके सेल से बाहर नहीं कर सकते। इसको बाहर करने के लिए, है ना, हमें एक एपरेटस की ज़रूरत होती है। और जिससे जो है क्या होता है, ये जो डीएनए जो कॉपी हुआ है ना, वो क्या करता है, वो उसका क्रिएशन होता है एक एडिशनल सेलुलर एपरेटस के अंदर। और फिर जो ये डीएनए की कॉपी होगी वो अलग हो जाएगी, और ये अपना जो है सेलुलर एपरेटस अपने ही अलग सेलुलर अपरेटस में सेपरेट होगी। तो इस तरह से एक सेल जो है डिवाइड हो जाता है और 2 नए सेल बना देता है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जो 2 सेल हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन क्या ये एकदम एक दूसरे की तरह ही होते हैं, एकदम एक दूसरे के आइडेंटिकल ही होते हैं? तो इसके जवाब में हम ये करेंगे, कहेंगे कि ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है इसके रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें कैसी कॉपी बनेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगर कोई बायोकेमिकल अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हाँ, एकदम वैसी बनेगी। लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में, है ना, इसमें क्या होगा, जो डीएनए की कॉपी है इसमें कोई ना कोई जो वेरिएशन हर बार आता ही आता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो डीएनए की कॉपी जनरेट होगी वो सिमिलर तो होगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी ओरिजिनल के, है ना? तो कुछ वेरिएशन जो होते हैं थोड़े ड्रास्टिक होते हैं, तो इनसे जो न्यू डीएनए कॉपी होता है वो वर्क भी नहीं करता, और जो न्यू बॉर्न सेल होगा वो सिंपली क्या करेगा, वो डाई कर जाएगा। दूसरी तरफ अगर मान लो ये जो वेरिएशन है जो डीएनए की कॉपी में है वो सरवाइव कर जाता है ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा ड्रास्टिक आएगा। ये जो सर्वाइविंग सेल है ये सिमिलर तो होगा लेकिन बहुत डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद ये जो वेरिएशन है ये हमने बहुत बार पढ़ा था, तो ये वेरिएशन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखो, ये जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, ये अपने अपने जो पूरे इकोसिस्टम में अपने प्लेस पर फिट है। ये रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज करती है अपनी एबिलिटी। ये जो कंसिस्टेंसी होती है डीएनए की कॉपी होने की, ये जो रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए की कॉपी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि वो मेंटेन कर सके उनका बॉडी डिजाइन फीचर, जिसकी जिसके सहारे वो जो है अपने रीजन में सरवाइव कर सके। रिप्रोडक्शन जो है वो लिंक होता है किससे? उससे लिंक होती है स्टेबिलिटी किसकी? पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज की। तो ये जो नीचेज होते हैं ये चेंज भी हो सकते हैं। क्यों चेंज हो सकते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है ना, जो जो कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिज्म को। जैसे टेम्परेचर हो गया अर्थ का, वो कभी हाई हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। वाटर लेवल है, कभी कभी बढ़ जाता है। मेट्रॉइड सेट है। तो ये जैसे कुछ एग्जांपल सोचो कि जो पॉपुलेशन है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की, अगर इन पर ये सूट करते हैं चेंजेस, है ना, तो ये जो है अपने पर्टिकुलर नेचर में क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। और जो है ये जो पॉपुलेशन है, अगर इन ये सूट नहीं की तो ये जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो कुछ वेरिएशन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कुछ इंडिविजुअल में, है ना, इन इंडिविजुअल की जो पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ वेरिएशन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो कुछ चांसेस होते हैं इनके सरवाइव करने के। देखो, जैसे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस में रहता है? टेम्परेट वाटर में रहता है। तो ये जो वाटर है टेम्परेट होता है, ना ज़्यादा हॉट होगा ना ज़्यादा कोल्ड होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया तो डाई कर जाएंगे। लेकिन कुछ हैं जो जिनके अंदर ये वेरिएंट रेजिस्टेंस होगी, तो वो हीट में भी सर्वाइव कर जाएंगे और ग्रो करेंगे आगे। तो जो वेरिएशन है वो बहुत यूजफुल है सर्वाइव करने के लिए स्पेसिस को ओवर टाइम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्पेसिस के रहने के लिए जो वेरिएशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। वीडियो पसंद आए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।